सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में आज आप देखेंगे कि क्या गोपिका का सच सक्षम के सामने आएगा और किस तरह आशी अपनी गलती छुपाने के लिए गोपिका पर लगा देगी झूठा नाम। दिखाते हैं कि मिथिला गोपिका को एक कागज़ देते हुए कहती है कि शाम को जब मेहमान आएंगे तब तुम्हें जो बोलना है ये इसमें लिखा है, बस ये गुजराती में लिखा है पर तुम्हें अंग्रेज़ी में बोलना है। आशी याद करके खुश होती है कि मम्मी ने तो गोपिका की पढ़ाई अंग्रेज़ी साहित्य बताई हुई है। अब आएगा मज़ा जब सबको पता चलेगा कि गोपिका अनपढ़ है। गोपिका घबरा जाती है। तब मीनल कहती है कि रहने देते हैं ना, नई बहू है, घबराई हुई है। पर मिथिला ये बोलेगी कि मुझे पूरा यकीन है कि गोपिका बहू इतना अच्छा अंग्रेज़ी में बोलेगी कि सब दांतों तले उंगली दबा लेंगे। वो गोपिका को कागज़ देकर कहती है कि जाओ इसकी तैयारी करो। उसके बाद आप देखेंगे कि गोपिका आशी से पूछती है, माँ जी को तो पता है ना कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। लेकिन आशी उसे कह देती है कि वो तुझे मौका दे रहे हैं, कितना भरोसा है उन्हें तुझ पर। गोपिका आशी से कहेगी कि आप तो मुझे जानती हैं कि एक दिन में मैं एक नई भाषा कैसे सीखूंगी। वो आशी से अंग्रेजी सिखाने को कहती है पर आशी मना करके चली जाती है कि मुझे टाइम नहीं है। गोपिका सक्षम से मदद लेने की सोचती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं रमीला चाय और थेपले खाते हुए मुंह सड़ा रही है। तभी उसे आशी की कॉल आती है। आशी उसे पूछती है, तुम शक्ल क्यों बनाकर बैठी हो? रमीला बोलती है, जो बनाने आता है वही बनाऊंगी ना। वो चश्मिश तो चली गई, अब खुद ही नाश्ता बनाओ और खुद ही खाओ। वैसे कुछ भी कहो, गोपिका घर अच्छे से संभालती थी। आशी चिढ़ जाती है। रमीला उससे पूछती है, क्या हुआ डिकरा? आशी उसे बताती है कि आज मुंह दिखाई है, नामी लोग गोपिका और मुझे देखने आएंगे। और एक बात बताओ, मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं चल रहा है? मुझे शॉपिंग करनी है क्योंकि यहाँ से जो मिला है वो मेरे मैच का ही नहीं है, बोरिंग सा है। सब कुछ अच्छा तो गोपिका को दे दिया, मम्मी क्यों नहीं चल रहा मेरा क्रेडिट कार्ड? रमीला बोलती है कि उसमें से सारे पैसे खर्च कर दिए, काम वाली लगवानी थी ना, गोपिका तो है नहीं। फिर से आशी चिढ़ जाती है। गोपिका गोपिका गोपिका, इस गोपिका ने तो हर तरफ से मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। मुझे आज अच्छा दिखना है, कोई आइडिया दो ना मम्मी। रमीला कहती है कि किसी भी दुकान पर फ़ोन लगा और कह दे कि मोदी परिवार की नई बहू के लिए सामान चाहिए, सब दौड़ते हुए आएंगे। आशी कहती है, अजीब नहीं लगेगा? फिर रमीला उसे कहेगी कि अरे डिक्री, अब तो चिंदीगिरी करना छोड़ दे, चल तू भी शॉपिंग कर और मैं भी शॉपिंग करके आती हूँ छोटी मोटी। आशी शोरूम में कॉल करती है कपड़े और ज्वेलरीज ऑर्डर करने के लिए। दूसरी तरफ गोपिका सामान रखकर सक्षम से मदद लेना चाह रही है कि शाम को मुंह दिखाई की रस्म में अंग्रेजी में मुझे परिचय देना है। गोपिका अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाती और सक्षम पूछता है कि ये सब क्या है। गोपिका कहती है कि ये मुंह दिखाई की रस्म के लिए सामान है। सक्षम उसे ताना मारता है कि अब तो तुम बहुत खुश होगी, रोज़ नए कपड़े, नई ज्वेलरी। तो गोपिका कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ। वो अपनी बात ही पूरी नहीं कर पाती। उसे ये भी पता नहीं चलता कि सक्षम उसे ताना दे रहा है। सक्षम कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। गोपिका उसके बाद तेजल के पास जाती है, चिराग और सक्षम की बहन के पास। वो उसे बताती है कि मैं बस गुजराती मीडियम में 8वीं तक पढ़ी हूँ पर मुझे अंग्रेजी में परिचय देना है। तेजल मुड़कर कहती है कि ये क्या कह रही हो तुम? पर बाद में पता चलता है कि वो एयरफोन्स लगाकर किसी से बात कर रही थी। तेजल कहती है, वो मैं फ़ोन पर थी, मैंने सुना नहीं, और चिराग भाई के साथ मुझे हीरा मार्केट जाना है, तो आप जल्दी बता दीजिए प्लीज़। गोपिका कह नहीं पाती, उसे मिथिला बुला लेती है। चिराग तेजल को लेकर ज्वेलरी शॉप पर आया हुआ है। वो तेजल से कहता है कि तुम यहाँ मेरी मदद करने के लिए आई हो ना, आशी के लिए अच्छा सा गिफ्ट ढूंढने। बेचारी को कल से डांट ही पड़ रही है, एक तो वो हमारे घर में नहीं आई है और ऊपर से बड़ी माँ है कि। पर तेजल कहती है, रिलैक्स भाई, आशी भाभी की चॉइस और टेस्ट अच्छा है, तो मुझे जो पसंद आएगा वो उन्हें भी पसंद आ जाएगा। वहाँ रमीला हितेल के साथ शॉपिंग करने जाती है। वो देखती है चिराग और तेजल को और वो भी पहुँच जाती है उसी शॉप पर। चिराग उन्हें देख लेता है। वो जय श्री कृष्णा बोलता है। रमीला ऐसा दिखाती है कि वह अचानक से चिराग को देख रही है, जबकि वो तो जानकर आती है। उधर दूसरी तरफ आशी का ऑर्डर किया सामान आ जाता है। मिथिला बोलती है कि 11 लाख का सामान किसने मंगाया है? डिलीवरी बॉय कहता है, मिसेस मोदी ने। मिथिला सबसे पूछती है किसने मंगाया है। वो आशी से भी पूछती है कि तुमने मंगाया है, वो मना कर देती है। मिथिला गोपिका के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो सामान तुमने मंगवाया है। गोपिका तो बेचारी कुछ कह नहीं पाती। सक्षम भी वहाँ पर आ जाता है और दूसरी तरफ रमीला नेकलेस उठाकर रोने का नाटक करती है चिराग के सामने। कहती है कि बीते दिनों की याद आ गई, जब हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे। मेरी माँ यही हार पहनती थी, मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। अपनी बेटियों की शादी के लिए मैंने ये हार बेच दिया था। चिराग को वो फंसा लेती है। चिराग कहता है कि मैं आपको ये हार लेकर देता हूँ। रमीला पहले तो थोड़ी नानुकुर करती है पर फिर बाद में बहुत खुश हो जाती है और आशी को कहती है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है लगता है। पर आशी उसे सब बताती है कि मिथिला मोदी बहुत गुस्से में है। रमीला कहती है कि इतना सारा सामान क्यों मंगा लिया तूने? आशी कहेगी कि अब डांटना मत, वो सब गए हैं गोपिका से पूछने, अगर उसने मना कर दिया तो। गोपिका मना करने वाली होती है पर बीच में सक्षम बोल जाता है कि ये सब सामान ना इसी का होगा, क्योंकि एक बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इसे सजना संवरना, न्यू ज्वेलरी, ये सब बहुत अच्छा लगता है। गोपिका कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं मंगवाया है। मिथिला सक्षम से कहती है कि वह झूठ क्यों कहेगी, तो सक्षम गुस्से से कहता है, मैं जानता हूँ ये सब पहले भी हो चुका है, हम जाकर खुद देख लेते हैं सामान के ऊपर किसका नाम लिखा है।
पर रमीला पहले ही आशी को बिल पर गोपिका का नाम लिखने के लिए कह देती है। सक्षम मिथिला को दिखाता है कि यहाँ पर लिखा है मिसेस गोपिका मोदी, जो कि आशी ने लिखा होता है। तो कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि गोपिका सबके सामने अंग्रेजी में परिचय दे पाएगी या नहीं, क्योंकि आशी ने गोपिका को गलत अंग्रेजी सिखाई है। कल का एपिसोड बहुत एक्साइटेड होने वाला है। देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।